से ठीक ठीक है मिलती। हमारे घर में एक आत्मा है ना, महान आत्मा, ये कभी भी अभी खाने में लगी पड़ी है बस। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप आपसे बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है और आज हम जा रहे हैं चामड़ नहवाने के लिए, क्योंकि हमारी भैंस के हुआ है बच्चा नहीं, बच्ची हुई है हमारी भैंस के। तो हमारे यहाँ पे सोमवार वाले दिन खीर बना के फिर चामड़ मैया को नहलाने जाया जाता है। तो सबसे पहले नहा लें, फिर उसके बाद खीर। और ये दीदी छुट रही है ठंड में। सच में बहुत ठंड है भाई। आज घर पे रहते हैं ना, जब इतना महसूस नहीं होता कि ठंड है। हाँ हाँ, ये तो सुबह सुबह रनिंग करने भी जाती है तो ठंड की तो इन्हें पता होगा कैसी रहती है भाई। हाथ ठुट गए मेरे, जाम पड़ गए पूरे। धूप बहुत अच्छी है लेकिन भाई सुबह सुबह जो सीन है ना, ये है उधर अजरोई वाली मैया हमारी। ये पहले ना हमारे घेर हुआ करते थे यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर है, लगभग 1 किलोमीटर है ना, 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो हम लोगों ने अपने जो घेर है वो वही बना लिए घर के पास में ही। वहाँ पे थी थोड़ी सी ज़मीन, तो खेतों में से ही घेर बने हुए हैं वहाँ पे भी। लेकिन घेर जो पहले मस्त हुआ करते थे ना, हमारे दादी सास के ज़माने के, वो यही हुआ करते थे। होगी शायद, यहाँ भी ज़मीन है हमारी, है ना, यहाँ पे ज़मीन है हमारी, ये इधर साइड में। और तो यही पास में थी जब ये, अब लेकिन दूर हो गई है। नहलाने आते हैं यहाँ पे, बनवाई जा रही है इधर पूरा अच्छे से। ये यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। पहले चप्पल निकाल लेते हैं भाई, सारा यूँ ही पड़ा है यहाँ पे। ये शिव जी है अंदर, और ये भी होने लगा, पिछली बार तो नहीं था ऐसा कुछ यहाँ पे। और ये है हमारी अजरोई वाली माता। इनकी कहानी क्या है वो तो किसी दिन सासू माँ के मुँह से सुनवाऊंगी आप लोगों को। सो पहले खुला हुआ था, अभी बंद है, कुछ नहीं दिखता इसके अंदर, बहुत गहरा है ये। सो पूजा कर ले, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। और ये शिव जी देखो धूप ले रहे हैं आराम से भाई साहब, एकदम सही जगह बनाएंगे। सर्दियों में धूप लगती है। और ये सामने माता रानी, इधर है हमारे कुल देवता। हमारे कुल में ये झारवीर बाबा पूजे जाते हैं। ये है कुल देवता झारवीर बाबा। और यहाँ पे है थान बाबा। पहले कभी आपने देखा होगा वीडियो में, तो हमारे घेर में ही थे, एक कोने में, एक कोने वाली जगह पे। लेकिन अभी इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पहले कभी पुराने समय में, कभी जब ये छोटे थे तब यहीं पे हुआ करते थे, यहाँ पे रहते थे ये लोग। दादी की भी शायद सासू माँ होंगी। तो ये पीपल है इधर, ऐसे बोलते हैं जो भी पित्त होते हैं बड़े बूढ़े जो हमारे, उनको हम पीपल के नीचे ही बिठाते हैं। तो अभी कुछ लगभग 2-3 महीने पहले हमने उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। शायद मेरा ब्लॉग देखा हो तो उसमें दिखाया है मैंने, बाबा जी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है हम लोगों ने। तो उधर खेत है, उधर साइड में कुआं है, इधर हमारा इधर साइड। और वो दिख रहा हो तो आपको दूर से जूम करके दिखाती हूँ, वो वाइट जो है ना, वो कुआं है वहाँ पे। और ये अलग से ज़मीन निकली थी, तो 1-1 बीघा तीनों के हिस्से में आई है। वो बीच वाले ताऊ जी और ये हमारी है, ये बड़े वाले ताऊ जी हैं, उनके हैं। तो इसमें अभी हमने करके रखा है लाया, ये लाया हो रहा है इसमें। और इसके पीछे वाले भी उधर साइड में खेत है, उधर भी खेत है। सो पूजा पाठ करने के बाद अब जल्दी से कर लेते हैं नाश्ता और फिर चलेंगे स्कूल। और ये स्कूल में आने के बाद में बच्चे, अभी कोई आया नहीं है, सर्दियों का टाइम है ना, तो बच्चे थोड़े स्लो आते हैं। फिर उसके बाद स्कूल के बाहर ये आए थे भैया, जिन्हों से मैंने ना ये कैंडी फ्लावर्स लिए थे। और फिर घर जाने के बाद किया हमने डांस।
DJ ESSD छाया होगा। तो वीडियो का एंड करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमारे घर में कौन है वो तो आप सभी जानते हो, बोल सकते हैं बेहतर सिंह का दिमाग। बेहतर सिंह सुने होंगे आपने, उनका दिमाग। तो मैं आपको उनसे मिलवाने वाली हूँ आज, तो दिल थाम के बैठ जाइए, मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। सो 3, 2, 1 मिलिए उनसे। ये है वो आत्मा, महान आत्मा। और आज की कहानी क्या है वो तो आपको यही अपने मुंह से बताओ, कुछ ना है, तुम बताओगी, मैं ही बताती हूँ। तो आज क्या हुआ, कल सब बैठे थे, मैं थी, भैया थे और मेरे हस्बैंड और ये खुद। तो बात चल रही थी कि आर्मी में फॉर्म निकले हैं। तो इंडियन आर्मी में फॉर्म निकले तो सुरेखा सोचा कि मैं भी डाल देती हूँ। फिर फर्स्टली भैया से सुरेखा ने पूछा कि फिजिकल में क्या क्या है, तो भैया बताते हैं कि 1600 मीटर 8 मिनट में, 1600 मीटर 8 मिनट में, और 1.5 मिनट में 30 किलो वेट लेके 200 मीटर चलना है या दौड़ना है, जो भी 1.5 मिनट में। और मेडिकल तो रहता ही है, टेस्ट उसके बाद होगा। तो सुरेखा तो पहले सोच में पड़ गई, फिर उसके बाद बोली कि ठीक है करते हैं भाई। पहले ये BSF का भी इनका फॉर्म डला हुआ है, वो भी क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि पता नहीं कब तक उसकी डेट आएगी। तो सुरेखा बोली कि एक ही ना तो दूसरे में तो डाल ही देंगे। तो उस सी में खुशी बोल लो, टेंशन बोल लो, कुछ भी बोल लो उसे। बंदी को रात में नींद नहीं आई। ये तो 5-6 दिन, 1 हफ्ता हो ही रहा है। इस टाइम नींद आएगी जब खाना बनाने के टाइम। आज हम खाना नहीं बना रहे, हम अभी यहाँ बगल में हमारे में कुआ पूजन हुआ है, किसी के बेटा हुआ था तो उनका आज नामकरण था, तो कुआ पूजन, तो खाना वाना सब वहीं का था। तो मैं स्कूल से आके शाम को वहाँ खा के आई। तो खाना तो आज बनाना नहीं है, सिर्फ दूध पियेंगे, काम चल जाएगा। तो सोचे बैठ के कुछ बता ही दें आप लोगों को। तो फॉर्म निकला, हफ्ते भर से इनको नींद आती थी इस टाइम, और रात को सोई लगभग 8 बजे और रात में जगी 3 बजे 2 बजे 1 बजे, फिर बिस्तर में ही पड़े रहना। आज क्या हुआ इनके साथ, ये इस रात को सो गई लगभग 8:30 बजे, है ना, 8:30 बजे ये सो चुकी। फिर उसके बाद में ये जगी रात में लगभग 2 या 2:30 बजे। ये आती हैं, घड़ी देखी, नींद में थी, पता नहीं क्या 2:30 बजे किसकी आँख खुलती है। पर ये हमारे घर में एक आत्मा है ना, महान आत्मा, ये कभी भी अभी तो खाने में लगी पड़ी है बस। तो 2:30 बजे जगी। फिर 2:30 बजे जगने के बाद घेर में गई, पापा जी घेर में सोते हैं, वहाँ घेर में गई। फिर उसके बाद में घेर में जाने के बाद ये दोबारा वापस आई, क्योंकि इनको ज़्यादा अंधेरा लगा तो ये फिर दोबारा से वापस आई। फिर मम्मी पूछती है कि कितने बज रहे हैं बेटा, टाइम क्या हो रहा है। तो जाते टाइम ही मम्मी ने पूछा कि कितना टाइम हो रहा है, टाइम बता दे। तो ये बोली मम्मी से कि 4 बजे, अभी तुम सो जाओ, क्योंकि हमारे जो भैंस है वो घेर में ही रहते हैं। तो मम्मी से इन्होंने ऐसे बोल के खुद चली गई घेर में, और 2 बजे करीब ये वापस आ गई। तो फिर मम्मी दोबारा पूछा कितना टाइम हो रहा है। तो ये इन्होंने सोचा कि अलार्म, हमारे घर में सब लोग VIP हैं, मेरे फ़ोन में अलार्म बजा है 5, 10, 4:30। छोटे भैया हैं, उनके फ़ोन में बजता है 5 बजे। आज उनके फ़ोन में अलार्म कितने बजे बजा? 4:30 बजे उनके फ़ोन में अलार्म बजा। जब 2:30 बजे बजा वो, जब तुम गई उसके बाद बजा, उसके बाद। तो ये 2:30 बजे जाने के बाद में फिर दोबारा से आ गई। फिर क्या हुआ था, आगे कहानी बता दो। कुछ याद ना।
क्या हुआ फिर उसके आगे बाद में? मम्मी ने पूछा कुछ? मम्मी टाइम पूछ रही थी। अच्छा, मैंने कहा मम्मी 4:30 बज रहे हैं। मम्मी कह रही है अंधी हो गई है, घड़ी देख 2:30 बज रही है। मैं कही ये सही है भाई साहब। मम्मी बोली शमशान में क्या तो तेरा दिमाग खराब हो गया, 2:30 बज रहा है, अभी घड़ी में टाइम देख। फिर उसके बाद में सुबह आई तो मुझसे बोलती है भाभी आज मैं आत्मा से मिल के आ रही हूँ। मैंने को दिख गया होगा कोई आदमी, तो रियल की आत्मा। रियल आत्मा के इनको दर्शन हो गए आज। दर्शन होते तो ये उठ ही जाती शायद आज। तो इन्हें कुछ समझाइए आप लोग कि रात को 2-2 बजे उठ के ना जाया करें। मैं गई थोड़ी ना थी, वापस तो आ गई। अंधेरा ज्यादा देखा जब तो वापस आ गई ना। नहीं तो वापस आ गई। कहाँ तक गई थी वैसे? घेर में गई थी बस। घेर तक गई फिर वापस आ गई, क्योंकि इनका BSF का फिजिकल आने वाला है अगले महीने या फिर इसी महीने हो जाएगा, तो जिसके लिए रोज जाती हैं सुबह 5 बजे। भाई टेंशन अगर लगन लगानी लगन तो इनकी जैसी लगाओ, लेकिन तुम्हारे जैसी। हेलो बोल दो, हेलो हाय बोल दो। कैसे हो आप? बाय। किसी कर दो तो किसी कर दो। किसी कर दो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, बोलो ऐसे। ठीक है, मिलते हैं। बोलो मिलते हैं नेक्स्ट। लव यू बोल दो, तो इन सभी लोगों से लव यू बोल दो। लव यू। तो ये थी आज का नई इंटरेस्टिंग कहानी। मैं बहुत समझाती हूँ, इंटरेस्टिंग रोज होता है इनके साथ रोज होता है। कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। 4 बजे तो ऑलमोस्ट सभी जगह जाते हैं गाँव भी, पर आज तो इन्होंने कांड ही कर दिया। 2:30 बजे जग के जा रही थी महारानी। सुरेखा को ले जाता कोई उठा के। मैं 6 बजे जाती हूँ रनिंग करने, पहले जाती थी 5 बजे। अच्छा। अब 6 बजे। तो आज तो 2:30 बजे चली गई ना, पर तुम? मैं गई नहीं यार, आज वापस आ गई। मैं मुख लेने नहीं आई वापस। इनको ना दिमाग जो है वो चलने लग गया है। ये 72 सिंह आदि तो पागल हो चुके हैं। कुछ दिन में रुको, अभी उसका आर्मी में और इनका फॉर्म डल रहे तो ये बिल्कुल पागल हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोगों को बहुत सारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सारा प्यार करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।